जय गौ माता, जय गोपाल मित्रों। आज के वीडियो के प्रारंभ की सुंदरता को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में होगा सुंदरता का खजाना। और जो थार पार कर गौ माताएं सुंदर आपको दिखेगी इस वीडियो में, वो अद्भुत होगी। और आज के इस वीडियो में एक खुशखबरी आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि हमारी जो रानी गौ माता है, रानी वन, उन्होंने सुंदर बछड़ी को 4 तारीख को जन्म दिया है। जब भी थारपारकर संवर्धन केंद्र निमला पहुंचता हूं तो अनायास ही यहाँ की सुंदरता, ब्राह्मण 200, रानी, बाकी सारी गौ माताएं, ऐश्वर्या और उनका जो भाव दिखता है वो अद्भुत है। ये गौ माता ही है जो इंसान को प्रेम करती है और प्रेम देती है। इससे बढ़कर, इससे बड़ा प्रेम अभूतपूर्व कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको दर्शन कराता हूँ रानी गौ माता की सुंदर सी बिटिया का, उस बछड़ी का, जो कि 4 तारीख को इस दुनिया में आई है। कल का ये वीडियो है जब मैंने बनाया था, तो सारी गाय दूसरी उनको देख के एक नए सदस्य को जैसे लाड करने के लिए आ जाती है, वैसे सारी आस पास आने के लिए आतुर थी। जब पहुंचा तो इस नई बच्ची को देख के बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई। रानी गौ माता ने सबसे पहले रानी वन को जन्म दिया था और उसके बाद में 3 बछड़े, ब्राह्मण 1000, ब्राह्मण 2000 और ब्राह्मण 3000, 3 नंदी है। और उसके बाद में ये रानी 2, क्योंकि गाय बहुत अधिक है और उनके नंबरिंग इसी तरह से ही, एक जो ब्लड लाइन कहते हैं या रानी लाइन कहते हैं, उसी तरह से ये भी चलेगी। और जो ब्राह्मण लाइन है, ब्राह्मण 200 के वंशजों की लाइन है जो चांदन में है और बाकी जगह है, उनको भी इसी तरह से कहा जाएगा। तो एक जानने में आसानी होगी कि किस लाइन का या किस श्रेणी का ये नंदी है या बच्चिया है या बछड़ी है। जो आप गाय का दर्शन कर रहे हैं वो गाय है रानी। शान है, थारपारकर की शान है। जय गोपाल, जो आपको दिख रही है यह बछड़ी है रानी गौ माता की 140 नंबर, जिसके बच्चे ब्राह्मण 1000 और 2002 है। और उसके अलावा रानी वन जिसे हम कहते हैं, तो इनका नाम देते हैं हम रानी 2। आगे भी इसकी पूरी उम्र और आगे 2-3 साल तक की पूरी गतिविधि आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से देशी गाय की बहुत सारी जानकारी पहुंचाता हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। एक निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो को भेजें, ताकि आपका समर्थन हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, मगदी हमारे साथ है। परसों हमारी ये गौ माता रानी ब्याई है और रानी जिसने पहले ब्याज पे ही 20 लीटर के आसपास दूध दिया था, उसके बाद में 24 लीटर के आसपास, और लगातार मिल्किंग में है और पूरी मिल्क रिकॉर्ड में है ये गाय। बहुत सुंदर ये गाय है, अभी जस्ट परसों ब्याई है और थारपारकर की एक शान कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी बेटी थी रानी वन, जिसने भी बछड़ी को जन्म दिया था। और उसके बाद में अभी ये रानी 2 आ गई है, दूसरी बछड़ी है। उसके बीच में दो बछड़े और तीसरा बछड़ा भी जो पिछली बात में हुआ। जो तो कुल मिला के कितने बच्चे हो गए? 3 तो बछड़े आ गए, 2 बच्चे आ गए। तो ब्राह्मण 1000, ब्राह्मण 2000 और ब्राह्मण 3000, 3 तो बच्चे इनके हो गए हैं। तो बहुत सुंदर ये गौ माता है। परसों ये ब्याई है और इसके ब्याने की बाद में पहला वीडियो आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ मैं। और बहुत सुंदर इस गाय को आप देख सकते हैं, जो थारपारकर के कैरेक्टर में थारपारकर कह सकते हैं, उसके हिसाब से पूरी परफेक्ट है। बिल्कुल हाइट, लेंथ और बाकी सब हिसाब से दिखने में बड़ी सुंदर है। और इसकी प्रोजेनी में इसके बच्चे और सारी चीज़ें बहुत सुंदर आती है। एक देशी गौ माता जो कामधेनु कह सकता हूँ, पूरे साल दूध देती रहती है, बड़ी मुश्किल से लास्ट में इनको टालते हैं, तो बिल्कुल कामधेनु का रूप है। और ऐसी गाय जब घर घर होगी तभी गाय बचेगी, तभी गाय को बचाया जा सकता है। ये एक बड़ा खुशी का पल था और इस बच्ची की सुंदरता, सारी गाय इससे प्रेम करने में लगी रही। जब तक इसके पास में था, जो भी गाय के पास में ये गई, सभी इसे प्यार कर रहे थे। इस गोमाता का मातृत्व और प्रेम, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो मुर्गे आप पीछे घूमते हुए देख रहे हैं, वो चीचड़ के लिए, जो चीचड़ होते हैं उनके लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं। और सारे इस थारपारकर संवर्धन केंद्र में आप विहंगम दृश्य में देख रहे हैं, तो एक साधारण तरीके से बना हुआ ये शेड है और जिसके अंदर गौ माता को रहने में आनंद भी आता है। और पूरे इस केंद्र के अंदर मिट्टी ही बिछी हुई है। ये मिट्टी, ये नेचुरल बेड गाय को एक अच्छा एहसास प्रदान करती है। आप दर्शन कर रहे हैं इस सूर्य की आती हुई किरणों के अंदर ब्राह्मण 200 का एक अभूतपूर्व, एक सुंदर
शिव के नंदी के रूप में, बहुत सुंदर नंदी, जिसके पुण्य प्रताप से ही यह संवर्धन केंद्र आज इस मुकाम तक पहुंचा है। जब 5 वर्ष पूर्व इस संस्था के कार्य को प्रारंभ किया था, उस समय कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे, पर इस नंदी ने सारी सफलताएं प्रदान की। कुछ समय पूर्व का रानी गोमाता का जो आगे गई उसका वीडियो आप देख रहे हैं, और पीछे आ रही है वो है रानी 1। थारपारकर नस्ल के एक सुंदर दृश्य को आपके सामने दिखा रहा हूँ। रानी 1 और ऐश्वर्या दोनों आपके सामने हैं, और दोनों ही अप्रतिम और अद्भुत सुंदर गाय है। इन दोनों की सुंदरता की व्याख्या शब्दों में करना असंभव है। उस दिन जब ये वीडियो बनाया तो बारिश का समय था, और हल्की हल्की बूंदों के बीच में ये सफ़ेद स्वर्णिम गोमाताएं, और उसी दिन शाम के समय में जब धूप आई तो इस मयूर नृत्य ने आनंद की अनुभूति ही प्रदान की। और दूसरे दिन का ये वीडियो है। उस दिन शाम के समय गोधूलिक वेला, और सारी गोमाताएं सामने की तरफ दिख रही थी। लगभग शाम के 5 बजे का समय होने को आया था। दूर से आपको ये धूल उड़ती हुई दिख रही है, जो गोमाता की रज से, पाँवों के खुर से उड़ के आती है। वो अद्भुत एहसास, और उस वेला में सारे पुण्य कार्य बिना मुहूर्त के भी किए जाते हैं। और यह देख रहे हैं आप 580 नंबर, और जो ब्राह्मण 200 है उसकी बहन, और कुंती गोमाता जिन्हें कहते थे 580 नंबर, जिनका आप कभी चांदन फार्म के अंदर अगर जाते हैं तो घुसते ही जो सर्वोत्तम दूध का जो रिकॉर्ड का सामने लिखा हुआ बोर्ड है, उसमें आपको उस गोमाता का नंबर दिखेगा। 4909.6 लीटर उस गोमाता का दूध था। कुंती माता पिछले वर्ष ही हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, कोई भी संवर्धन केंद्र प्रारंभ करते हैं या किसी भी नस्ल पे कार्य करते हैं, पहला विशेष ध्यान आप दें कि अपनी स्थानीय नस्लों पे पहले कार्य करें, और चारे की व्यवस्था संपूर्ण रूप में हो। ये 2 चीज़ें आप करें, और काम करने वाले व्यक्ति अच्छे हो या आप स्वयं काम करें। अच्छे नंदी को अगर रखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक बेहतरीन और ज़बरदस्त ब्रीडर बन सकते हैं। और एक सम्मान का विषय है। आने वाले समय में अच्छे संवर्धन करने वाले कार्य करने वाले लोग बहुत कम होंगे। उस समय आप समझेंगे कि भी क्या गोमाता का हमारे जीवन में महत्व है, कि अच्छी गाय अच्छे संवर्धन के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। आज के समय में जिस तरह से घोड़ों के अंदर ब्रीडिंग और संवर्धन से अच्छा कार्य हुआ है, और जो अच्छे घोड़े रखते हैं उनका जिस तरह से सम्मान है, उसी प्रकार जो अच्छी गोमाताएं रखेंगे उनका भी सम्मान होगा। तो ऐसी गाय जब सामने से दौड़ी चली आती है तो वो अनायास ही प्रभावित करती है। और इसी सुंदरता से आकर्षित होकर बड़े भाई साहब प्रेम सिंह जी ने जब कहा तो हम दिन रात इसी कार्य के अंदर जुट गए, और इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के प्रयास में कुछ कदम चल पाए हैं। आप सामने से आती हुई इन सुंदर गोमाताओं को, इन बछड़ियों को, इनकी अठखेलियों को देख सकते हैं। जैसलमेर बाड़मेर की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और वो हालात जिसमें कि कोई वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, उन स्थितियों के अंदर इस नस्ल की गोमाताएं रहती है। पारा जब 50 डिग्री से ऊपर जाता है उस समय भी ये गाय वहाँ पे आराम से रह सकती है। वह क्षमता है इस गोमाता की। इस जैसलमेर बाड़मेर की पुण्य भूमि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उस धरती पर जहाँ रहना असंभव है, वहाँ पे मानव जीवन अगर रह पाया तो उसका कारण ये थारपारकर गाय ही थी। इस थारपारकर नस्ल के कारण इस जैसलमेर की धरती के अंदर आज एक भी सुसाइड, एक भी आत्महत्या की घटना सुनने को नहीं मिलती है। नहीं तो जहाँ पानी नहीं होता है और जहाँ अनाज उगाना भी बड़ा मुश्किल है, उन जगहों पर जीना कितना मुश्किल है वो समझ सकते हैं। हमारे भारतवर्ष के कई अन्य भागों में जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है और वहाँ पे भी किसानों की आत्महत्या की घटनाएं यदा कदा हमें सुनने को मिलती है। पर जब हम बात करते हैं थारपारकर संवर्धन केंद्र की या जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों की, जोधपुर की, तो यहाँ पे आत्महत्या की घटनाएं बहुत कम, तो क्या मैंने तो कभी जीवन में सुनी नहीं।
सुनने को मिलती है सिर्फ इस कारण कि किसान की फसल बिगड़ गई या किसान को आय का स्रोत नहीं है, इस कारण कभी नहीं होता है। देसी गाय के घी से और इसके गोबर से कृषि करके उस अनाज से अपना भरण पोषण करते हैं और घी को देकर अपने खर्चों का निर्वहन भी करते हैं। किसान की साथी है, किसान की जीवनदायिनी है, जैसलमेर बाड़मेर का जीवन है ये गाय। आप जब गर्मी के समय में जाते हैं तो जूतों के अंदर भी आपको महसूस होगा कि गर्मी है, आप कुछ देर भी बाहर खड़े नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में आपका शरीर पानी को मांगेगा। उन स्थितियों के अंदर यह गाय यहाँ पर रह पाती है। यह गाय भगवान कृष्ण की गाय कही जाती है। भगवान कृष्ण की तस्वीर के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक सुंदर रूप में थारपारकर गाय ही आपको दिखेगी। जब भी कभी आपको मौका मिले जैसलमेर बाड़मेर अवश्य जाए, इस गोमाता के दर्शन को अवश्य करें और वहाँ की परिस्थितियों में किस तरह से ये गाय रहती है इसको भी महसूस ज़रूर करें। काऊ टूरिज्म, गाय के साथ घूमना, यह आने वाले समय में एक नए उद्योग के रूप में उभरेगा। गाय किसान की साथी भी है, जीवनदायिनी भी है, आय का स्रोत भी है, तो सभी रूप में महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को हमें समझना होगा, तभी गाय को बचाना संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आपका, आपके साथ के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल मित्रों, जय गौ माता।